अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग जिस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था किचन की क्लीनिंग, तो उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता और मैंने तो बना ली थी, यहाँ बन रहा था सुबहान के लिए नाश्ता। तो यहाँ सामान लेता है, एक एग लेता है और साथ में उसने एक कप जूस लेना होता है। ये उसका नाश्ता हो गया। और एग में सिर्फ उसने थोड़ी सी नमक डलवानी होती है और थोड़ी सी मिर्च वगैरह। इसको वैसे वो कहता होता है कि ये ना बर्गर वाला अंडा मुझे बना कर दें, क्योंकि आपको पता है बर्गर वाले अंडे में बहुत लाइट सा अंडा होता है जिसमें नमक मिर्च भी बहुत लाइट सी होती है। तो वो खाता है, बहुत शौक से खाता है। और उसके बाद नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं यहाँ कर रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा जो कपड़े रखने वाले हैं सर्दियों के निकालने वाले हैं, थोड़ी सी सेटिंग कर ली जाए और जगह भी बना ली जाए। तो वही हम सेटिंग वगैरह कर रहे थे। और ज़्यादातर जो कपड़े थे ना अमल के, मैंने जब सर्दी के निकाले तो देख रही थी कि सब छोटे थे, जो उसको आने नहीं थे। तो इसलिए अब ये समझ नहीं आई थी अब अमल क्या पहनेगी अब सर्दियों में। तो यही हो रहा था, सामान के सारे गर्मियों के कपड़े रखे जा रहे थे और सामान के जो ड्रेस निकाले थे सर्दियों के, उसमें से ये ड्रेस भी था जो उसको मैंने पहना भी दिया। तो उसने क्या हाल किया हुआ है, क्योंकि आजकल चला है हमारे घर में कुछ काम हो रहा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और यहाँ पे जो काम होता है उसमें के साथ नहीं कोई पाउडर वगैरह था, कोई क्या कह ले कुछ भी सीमेंट वगैरह क्या है, उसके साथ सुभान खेल रहा था। तो सुभान ने उसके साथ अच्छी तरह ना अपने आप को बहुत गंदा कर लिया हुआ था। एनीवेज जो काम हो रहा है वो ये था कि घर में थोड़ी सी ये सीलिंग वगैरह करवा रहे थे हम दीवारों पर। तो जो आजकल आपको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है इन चीज़ों का, तो वो हमने सोचा हम ये करवाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा यहाँ पे मिरर लगवाऊंगी और ये मैंने दीवारों पे बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करवानी है, वॉलपेपर भी लगवाना है। काम आपको पता है घर में अगर शुरू करवा दिया है तो ऐसा गंद पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना गंदा हर जगह। तो दीवारों पे देखें आप, चारों तरफ देखेंगे डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई है। अभी इसके अंदर वॉलपेपर लगेगा, लाइटिंग लगेगी और अभी कलर भी होना है। तो जो सब कुछ हो जाएगा तब भी मैं आपको फुल दिखाऊंगी इसकी वीडियो। तो तब तक तो ये अभी जो काम हुआ है उसका आप देखें क्या हाल हुआ है मेरे घर का। और सामान इधर उधर कर दिया गया है, किचन की हालत चेक करें आप। और सुभान तो बहुत इंजॉय कर रहा था अभी ऐसी चीज़ को, बहुत गंदगी फैलाई हुई थी। तो यहाँ अब सारा काम तो हो चुका था, अब लगनी थी टाइलें। तो यहाँ पे अभी सफाई चल रही थी, उसके बाद सफाई करेंगे हम। उसके बाद यहाँ ईमान हो गई है स्टार्ट सफाई करने के लिए। हमारे घर में सबसे ज़्यादा ईमान का हाथ होता है सफाई में, और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता जितना ईमान लेती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे अब सुभान ने भी पकड़ लिया है वाइपर, अब करते हैं हम सफाई। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट डे। और जब नेक्स्ट डे मैं फिर बाहर आई, सुबह सुबह का टाइम था, देखा बाहर टाइलें भी लग चुकी हुई थी। बस ये देखें, जब मैं बाहर निकली तो काफ़ी काम हो चुका हुआ था, क्योंकि आपको पता है सुबह का टाइम मिस्त्री वगैरह सुबह सुबह ही आ जाते होते हैं, तो फिर उनका तो टाइम काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बॉर्डर मंगवाया है, मैंने ये बहुत स्पेशल मंगवाया, क्योंकि पहले ये कह रहे थे हमने बॉर्डर ही लगवाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक बॉर्डर लगेगा तब तक लुक नहीं आएगी। आप भी मुझे बताइएगा कि बॉर्डर से लुक आई है कि नहीं आई। बॉर्डर लगवाया फिर हमने, तो ये मैंने इसमें से पसंद किया है बॉर्डर। और सुभान चेक कर रहा था, बच्चे स्कूल से आ चुके हुए थे और अब बॉर्डर लगेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही है। और ये देखें यहाँ पे लग गया है बॉर्डर, और ये मेरे सारी टीवी लॉन में बॉर्डर लगवाया है। और बॉर्डर के बगैर वैसे लुक नहीं आ रही थी जैसी अब आ रही है। और मेरे जो टाइलें थी वो देखेंगे गोल्डन कलर की हैं, क्योंकि मैंने ये जो वॉलपेपर है वो भी गोल्डन कलर का टच आ रहा है, दरवाजे भी गोल्डन मतलब इसी कलर के हैं। तो इसलिए हमने ना टाइलें भी ना इसी तरह की इसी कलर में लगवाई हैं। तो अभी तो अब देखते हैं एंड लुक क्या आती है, क्योंकि अभी पेंट होगा, पेंट भी करवाएंगे तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा नीटनेस हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो जब हम पेंट भी कराएंगे ना वो भी गोल्डन कलर का ही टच देंगे हम। तो ये अब आ गए हैं हम बाइक की तरफ, और ये बाहर सीढ़ियों की साइड की तरफ। और यहाँ पे भी लगवा रही हूँ टाइलें, क्योंकि यहाँ पहले था लोक माल का काम हुआ था, तो वो भी हमने को यहाँ से ख़त्म करवा दिया है और यहाँ पे अब लगवा रहे हैं टाइलिंग। तो इसके अलावा हमारी टाइलें थोड़ी सी बाहर की तरफ भी लगेंगी, टेरेस की तरफ भी मैं लगवाई हैं थोड़ी सी, वो मैं आपको एंड तक दिखा दूँगी। और अभी मैं बना रही थी इन लोगों के लिए चाय, और क्योंकि टाइम हो गया था चाय का, तो आपको पता है फिर चाय के बगैर तो काम भी नहीं होता ना। एनीवेज़ यहाँ पे मैं बनाई थी चाय, और अपने लिए भी चाय, सबके लिए चाय बना रही थी। और मेरा तो बहुत ज़्यादा ही सर दुख रहा था, फिर मैंने इनके लिए चाय, कर सब भी आ चुके हुए थे, तो कर सब को भी फिर हमने नीचे बिठाया, क्योंकि ऊपर तो बिल्कुल जगह नहीं थी बैठने की भी। ये 2 दिन का ही काम था, और इसके बाद फिर थोड़ा सा गैप आएगा तो फिर हम थोड़ा सा पेंट वगैरह करेंगे, क्योंकि टाइम लगता है सूखने में भी, तो इसलिए अभी हम थोड़ा दिनों का गैप भी दिया हमने।
तो जब पेंट करवाऊँगी तभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। और इसके साथ भी मैंने थोड़ी सी मेरी ना कामों की वजह से मेरी थोड़ा सा ना सर भी दुखने लग गया, क्योंकि इतनी थकावट भी हो रही थी बिला वजह की, क्योंकि ना मैंने कोई काम कर रही थी। बस ये था, इतना गंदगी देख के मेरा थोड़ा सा सर दर्द होने लग गया था, क्योंकि मुझे इतनी गंदगी पसंद नहीं थी। तो इसके बाद फिर मैंने पैनाडोल वगैरह ली और फिर मैं बनाने लग गई, किचन में आ गई, क्योंकि मेरा किचन का काम, मैंने कहा किचन में तो काम कोई करना नहीं है तो क्यों ना कुछ खाना बना लिया जाए। खाना भी बनाना है। और अभी मैं ये बना रही थी खीर थोड़ी सी, क्योंकि हस्बैंड चाह रहे थे कि कितने दिन हो गए तूने मुझे खीर नहीं खिलाई है, कुछ मीठा नहीं है हमारे घर में बना। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल ऐड किया और थोड़ी सी पहले मैंने इससे पहले क्या ऐड किया था मैं आपको बता दूँ। यहाँ पहले मैंने बर्फ़ी ऐड की थी, तो चावलों के साथ ही मैश हो जाएगी बर्फ़ी भी। जब भी बर्फ़ी घर में आती है ना हमारे, तो फिर मैं ना ये कोशिश मेरी होती है कि कहीं कहीं खाता है कोई नहीं है, तो इसलिए फिर मैं ना इसको खीर में ही ज़्यादा ऐड कर देती होती हूँ, तो बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है वैसे। तो यहाँ पे बर्फ़ी और चावलों को मैंने अच्छी तरह मैश कर दिया। वह वो वैसे ही पानी में थोड़ा सा पक चुके हुए थे और थोड़ा सा फिर आराम से मैश हो गए थे। अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी और बस खीर पकती रहेगी आराम से। और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर क्या चली गई थी कि दूध बाहर झाँकने पड़ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि मिनट नहीं लगता, मैं बाहर निकलने की करूँ तो दूध बाहर भी आ जाता है। चूल्हा गंदा हो गया, ओहो हो। अच्छा, मैं क्या कर रही थी कि यहाँ पे सोचा मैंने क्यों नहीं जो वॉलपेपर लगा हुआ है ना इसको भी मैं उतार देती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं टाइल लगवा लेती हूँ। तो ये जो वॉलपेपर था ना बस तंग भी मुझे बड़ा कर रहा था, कभी उतरता था, क्योंकि वो शायद हीट की वजह से बार बार उतरने की कोशिश होती थी, इसकी टिक नहीं रहा था, तो बड़ा मैंने इसको जोड़ जोड़ के लगाती थी। तो यहाँ पे अब बाहर भी आई हूँ, बाहर भी टाइलें लग गई हैं, ये बॉर्डर लग गया है, बड़ा प्यारा लग रहा था ये बॉर्डर। 2-3 डिज़ाइन भी और मुझे दिखाए थे उन्होंने, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये ही अच्छा लगा था। तो ये ऊपर से भी हमारा जो वॉलपेपर था वो भी हमने आधा कट करके फिर टाइलें लगी हैं। और ये सारा थोड़ा सा हमारे पानी सैलाब की वजह से भी ख़राब हुआ था, वो भी अच्छा हो गया, साफ़ सुथरा हो गया काम। गंदगी देखें आप, चेक करें क्या गंदगी हुई हुई है। और हमारी जो मेड थी वो तो दोपहर को आती है, तो इसलिए जब वो आती थी तब मैं उसको कहती थी कि अब क्या फ़ायदा तुम्हारा, क्योंकि काम हो रहा है तो तुम शाम को आना, तो शाम को वो बेचारी कैसे आती। तो फिर मुझे सारा काम करना पड़ता। और डस्ट चेक करिएगा, अब जगह जगह डस्ट है, मतलब कह लो A to Z इतनी गंदगी फैली हुई है ना। और यहाँ मैं ईमान फजर का लोगो बना रही थी जगह जगह, तो बस ये देखिए डस्ट डस्ट हुई हुई है जगह जगह, चीज़ों पे डस्ट, टेबलों पे, हर जगह डस्ट से बहुत गंदगी फैली हुई है। और यहाँ मेरे रूम में भी कुछ काम हो रहा था, इस साइड पे कुछ ना वो लगवानी थी, स्कर्टिंग का काम हो रहा है, कुछ ख़राब बुरी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे भी चेंज करवा दी है। तो किचन का हालत चेक कीजिएगा, वॉलपेपर मैंने फेंक दिया है। अब यहाँ मैं कह रही थी खाना बना रही थी, तो वो कह रहे थे आप बाहर आ जाएं ताकि हम टाइलें लगा देते हैं। और मैं खाने में क्या बना रही थी, मैं खाने में बना रही थी दाल चावल, क्योंकि मैंने कल क्या कहते हैं सब्ज़ी बनाई थी, तो सोचा कि उन्हें आज दाल चावल चलेगी, तो दाल चावल बनाऊंगी। साथ मेरी खीर भी रेडी हुई थी, फिर मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसको बाहर लाना पड़ा। और फिर वो टाइलें वगैरह उन्होंने लगानी थी, और टाइलों के मैंने कलर उनको कहा था ब्लैक कलर लगाएं। यहाँ जब मैं आपको दिखा रही हूँ कि डस्ट चेक करें आपके, मेरे हर बर्तन के ऊपर भी डस्ट पड़ी हुई थी। और बस ये ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मैंने उनको दिया, देखते हैं ब्लैक कलर की कैसे लगती है टाइल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ आधा काम उनका कंप्लीट हो चुका था और बच्चे लग गए थे सफाई पे। बच्चे को वैसे बहुत ज़्यादा ना मेरी हेल्प कर देते हैं थोड़ी सफाई वगैरह में, और सुबहान बस अपने कपड़े गंदे करने में लगा हुआ था। और बस मैं अब आपको दिखाती हूँ सफाई करके, फिर आपको दिखाती हूँ एंड में सारी लुक। और जी ये हो गई है हमारी सफाई। और यहाँ आप टाइलें वगैरह चेक कीजिएगा, डस्टिंग अब मैं ठहर के करूँगी, क्योंकि एक दिन में कितना कुछ कर सकती थी मैं, तो फिर मैं आज बस सफाई मैंने अब कर दी गई है, नीचे से सारी मैंने सफाई कर दी है। और अब किचन वगैरह था वो भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है जो हालत थी, लेकिन उसकी जो वाइट वाइट पाउडर का निशान थे वो अभी तक जा नहीं रहे थे। और टाइलें आप चेक कीजिएगा कि कैसी मैंने टाइलें लगवाई है ब्लैक कलर की, अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर।
बाहर चलते हैं, बाहर आपको टाइलें दिखाती हूँ मैं कि कहाँ कहाँ लगवाई थी। एक टाइलें बाहर लगाई थी, यहाँ पे मैंने जन नलके के पास, यहाँ पे मैंने टाइलें लगवाई हैं। और एक जगह पे मैंने लगाई है बाहर, जो जहाँ पे पौधे पड़े होते हैं वहाँ पे टाइलें लगवाई है। और जो एक जो वॉल है जहाँ पे वो कह रहे थे जहाँ पे पिंजरा लगा हुआ है, वहाँ पे नहीं मैंने लगवाई, वहाँ मैंने कुछ और सोचा, वो मैं आपको बताऊँगी जब करूँगी। यहाँ कपड़े था, कपड़ों का ढेर, मतलब इतने कपड़े इकट्ठे कर दिए गए थे ना इन्होंने कि सोफ़ों के अचार तक, सोफ़ों के अचार, पर्दे वगैरह, चादरें वगैरह, टॉवल वगैरह, मतलब इतनी डस्ट वगैरह की वजह से सारे कपड़े मुझे वॉश करने पड़ेंगे। तो एनीवेज अब यहाँ खाना का टाइम हुआ जा रहा था और मेरी सफाई वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी, अब खाने का टाइम था। और यहाँ पे मैंने दाल चावल सब मेरा रेडी हो चुका हुआ है, बच्चे खाना खा रहे थे और मैं इनके लिए ना थोड़ी सी मैंने शामी भी फ्राई कर दी हैं। और मैं अब आपको अपनी खीर भी दिखा देती हूँ कि एंड पे मैंने खीर भी रेडी कर दी गई थी और आधी तो बच्चों ने खा भी ली है। और बस इसके साथ ही आज का व्लॉग भी मेरा बस यहीं तक, बहुत लंबा हो गया वैसे। एनीवेज लाइक कीजिएगा प्लीज़, कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।